क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें 3 पेयर बताने हैं प्राइम नंबर्स के और उन प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए 2। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस होता है, मतलब उन प्राइम नंबर्स को माइनस करके आपके पास 2 आना चाहिए। तो सबसे पहला पेयर हो गया मेरे पास 5 और 3 का, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 5 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। सेकंड क्या हो सकता है इसका, 7 और 5, ये एक पेयर हो गया इसका, क्योंकि अगर मैं 7 में से 5 को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो ये मेरा एक पेयर हो गया, ठीक है। और थर्ड मेरे पास क्या पेयर हो सकते हैं, 13 एंड 11, ठीक है। तो 13 में से आप 11 माइनस करोगे तो भी आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं, और जब आप प्राइम नंबर का माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, 2। तो ऐसे मैंने 3 पेयर बताए हैं, आप और भी पेयर्स ऐसे निकाल सकते हो। आप और पेयर्स फाइंड आउट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज़ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन कौन से नंबर जो है प्राइम नंबर है और कौन से नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारा 23, तो 23 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। चेक कर सकते हो आप, किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ना 2 की टेबल में, ना 3 की टेबल में, ना 4 की टेबल में, ना 5 की टेबल में। तो यस 23 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये सिर्फ किस टेबल में जाएगा, 1 की टेबल में जाएगा और खुद की टेबल में जाएगा विच इज़ 23। अब नेक्स्ट नंबर आता है आपका 51, तो 51 किसकी टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में जाएगा नहीं, 3 की टेबल में जाएगा। अगर आप 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 51 मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये किसी टेबल में नहीं जाएगा, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 6 की टेबल में नहीं जाएगा ये। तो ये सिर्फ जाएगा 1 की टेबल में, 3 की टेबल में जाएगा, 17 की टेबल में जाएगा और खुद 51 के टेबल में जाएगा। तो 51 हैज़ 4 फैक्टर्स, ठीक है। 4 फैक्टर्स मतलब 4 की टेबल में जाएगा, एक तो 1 की टेबल में जाएगा, एक 3 की टेबल में जाएगा, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51 आ जाएगा, एक 17 की टेबल में जाएगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51 आएगा, एंड लास्ट खुद 51 की टेबल में जाएगा। तो अब ये एक प्राइम नंबर तो हुआ नहीं, क्योंकि ये 3 भी इसका फैक्टर है, 17 भी इसका फैक्टर है, तो क्या लिखोगे, 51 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारे पास 37, तो 37 के अगर आप ट्राई करोगे 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, तो ये किसी टेबल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो 37 एक प्राइम नंबर है। तो 37 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 37 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से, 1 एंड 37, क्योंकि ये किसी टेबल में नहीं जाएगा। आप ट्राई कर लो, 2 की टेबल में नहीं जाएगा, 3 की टेबल में नहीं जाएगा, आप पूरा चेक कर सकते हो, किसी भी टेबल में नहीं जाएगा, ये सिर्फ 1 की टेबल में और 37 की टेबल में जाएगा। तो 37 आपके 37 के आपके 2 फैक्टर हो गए, 1 और 37, तो 37 इज़ अ प्राइम नंबर, ये आपका एक प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। एट लास्ट आपका आता है 26, तो 26 तो जाता है भाई, 26 2 की टेबल में भी जाता है, 13 की टेबल में भी जाता है, ठीक है। 4 की टेबल में नहीं जाता, 3 की टेबल में नहीं जाएगा, 5 की टेबल में नहीं जाएगा, 6 की टेबल में नहीं जाएगा। चेक कर लो आप, एक एक करके टेबल को गिनो और देखो 26 किस में से आता है। तो आप देखोगे कि 26 सिर्फ 4 टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आएगा, एक 2 की टेबल में आएगा, एक 13 की टेबल में आएगा और 26 खुद की टेबल में आएगा, ठीक है। तो 26 हैज़ 4 फैक्टर्स, ठीक है, 4 फैक्टर्स, 1, 2, 13 एंड 26। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 26 मिल जाएगा, और अगर आप 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको 26 मिलेगा। तो 1, 2, 13 एंड 26 ये आपके 4 फैक्टर्स हो गए 26 के। सो 26 इज़ नॉट a
प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। क्वेश्चन का मतलब ये है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो आपको 7 लगातार कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो कि दूसरे टेबल्स में भी आते हैं, जो 1 की टेबल में और खुद की टेबल में तो आए बाकी दूसरे की टेबल्स में भी आए। ठीक है, वो होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हमें 7 लगातार कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं जो कि 100 से कम होने चाहिए, जो कि 100 से कम होने चाहिए, सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। तो हमें 7 लगातार कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं और उन 7 लगातार नंबर्स के बीच में कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा बिटवीन 89 टू 97, 89 से 97 तक। 89 भी आपका एक प्राइम नंबर है और 97 भी आपका एक प्राइम नंबर है। आप चेक कर लो, ये किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ये सिर्फ 1 और खुद की टेबल में आएंगे। सो 7 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे आपके? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, 7 लगातार नंबर्स हो गए, और ये सातों के साथ आपके क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, और इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 89 और 97 आपके 2 प्राइम नंबर है, और 89 और 97 के बीच 7 लगातार ये कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, 100 से कम पूछा था इसने, तो 100 से कम सिर्फ यही आपके पास इकलौता एग्जाम्पल है। आप बाकी और ट्राई करोगे तो आपको लगातार 7 नंबर्स नहीं मिलेंगे 2 प्राइम नंबर के बीच जो कि कॉम्पोजिट नंबर हो। 100 से कम सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है जिसमें लगातार 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स आ रहे हैं 2 प्राइम नंबर के बीच। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उन्हें हमें 3 ऑड प्राइम के सम में दिखाना है। ध्यान क्या रखना है? वो तीनों के तीनों नंबर आपके ऑड नंबर्स होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, ऑड भी होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए। तो सबसे पहला है हमारे पास 21। तो 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 21 को मेरे को 3 नंबर में लिखना है। मैं लिख लेता हूँ 3 + 7 + 11। तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं, तीनों के तीनों ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तीनों को ऐड करके देखो, 11 + 7 18, 18 + 3 21। तो इन तीनों को ऐड करके आपको क्या मिलेगा? 21। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो ये हो गया आपका 3 + 7 + 11, ये आपका आंसर हो गया इसका। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 31। 31 को मैं को कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिखता हूँ 5 + 7 + 19। तीनों के तीनों ऑड नंबर्स हैं और तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स भी हैं। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 31 मिलेगा। 19 + 7 कितना होगा? 26, और 26 + 5 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं। अब है 53। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3 + 19 + 31। ठीक है, = 53। तो इसका मैंने ये पेयर बना दिया। 31, 19, 3 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, और जब तीनों को ऐड करोगे तो आपको 53 मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही पेयर बन सकता है इसका, और भी इसके पेयर्स बन सकते हैं। और भी आप बस आपको ध्यान क्या रखना है, तीनों के तीनों ऑड नंबर्स होने चाहिए, तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। उन तीनों को ऐड करो तो आपके पास ये नंबर आना चाहिए। और इसका ज़रूरी नहीं है यही पेयर बने, और भी पेयर्स बन सकते हैं, आप उन्हें फाइंड करो। मैं एक एक पेयर बता देता हूँ। अगला है 61। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ 19 + 31। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 50 मिल जाएगा। 50 का आपको 61 बनाना है तो आप इसमें ऐड कर दो 11 और, तो 11 + 19 + 31। तो ये आपका पूरा पेयर हो गया। इन सबको जोड़ोगे तो आपको 61 मिलेगा। तो और फाइंड करो आप पेयर्स और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में।
तो अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हु सम इज डिविजिबल बाय 5। हमें 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जो कि 20 से कम हो, ठीक है, और उन्हें ऐड करके मेरे पास जो आंसर आएगा वो 5 से डिविजिबल हो, ठीक है, मतलब 5 के टेबल में आता हो। तो कैसा बनाएंगे? सबसे पहला पेयर हो सकता है हमारा 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, और 5 की टेबल में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरा पेयर क्या हो सकता है आपका? 7 + 3, ठीक है, दोनों को ऐड करो आपको मिलेगा 10 भी 5 की टेबल में आता है। अगला पेयर क्या हो सकता है? 13 + 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे आपको 15 मिलेगा, ये भी 5 की टेबल में आता है। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। फोर्थ पेयर क्या हो सकता है मेरा? 13 + 7 हो गया, ठीक है, 20 आ जाएगा, तो ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं आपके। 20 से नीचे होने चाहिए दोनों प्राइम नंबर्स, ये भी ध्यान रखना है आपको। 20 आ गया, और लास्ट मेरे को फिफ्थ एक पेयर और बताना है, तो वो मैं लिख सकता हूँ 3 + 17, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 20। तो ऐसे काफ़ी सारे पेयर्स निकल सकते हैं, उन सबको ऐड करके आपको क्या बताना है? ऐसा नंबर लाना है जो कि 5 की टेबल में आता हो, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि वो जो दो प्राइम नंबर्स आप लिखो वो 20 से नीचे होने चाहिए, और प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए और 20 से नीचे होने चाहिए वो, ठीक है। तो ये हमारे 5 पेयर्स हो गए। और पेयर्स बनाओ आप और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये आपको फिल करना है। तो सबसे पहला है, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। तो एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं तो उसे क्या बोलते थे? प्राइम नंबर बोलते थे, ठीक है, बोलते थे ना। कौन से 2 फैक्टर्स होते थे वो? 1 और इटसेल्फ, 1 होता था और खुद होता था वो। सेकंड क्या है, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ को प्राइम नंबर्स या फिर कॉम्पोजिट नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हो, कॉम्पोजिट नंबर। सी पार्ट है इसका, 1 इज़ नाइदर डैश नॉट डैश। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो पहले वाले में तो आएगा आपका प्राइम और सेकंड वाले में आएगा आपका कॉम्पोजिट, ओके। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, सब जानते हैं ये बात। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज़ 4, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर आपका 4 है, क्योंकि 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 और 4, और सबसे छोटा यही होता है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2, तो सबसे छोटा इवन नंबर भी